हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट या बोल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले यहाँ पे वैकेंसी के बारे में अपडेट किया गया था। ठीक है, वो अपडेट कितना सही है, ठीक है, और उसका कब तक रिक्रूटमेंट हो सकता है उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अपडेट की ओर। सो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले पेपर में एक कटिंग आया था जिसमें लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में या स्वास्थ्य विभाग में आपको 30,000 या 33,000 वैकेंसी के बारे में यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपडेट है, ठीक है, ये पेपर का जो अपडेट है वो कितना सही है। ठीक है, तो पेपर में अपडेट आया है और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट की यदि मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पे वेरियस मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं। ठीक है, आईटी पार्क होने वाले हैं और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपको हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्टर्स की नीड लगेगी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का नीड लगेगा, स्टाफ नर्स का नीड लगेगा, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन का नीड लगेगा। तो जितने भी बच्चे जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जितने भी बच्चे ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, बट वैकेंसी आने में आपको कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर लग सकता है। ठीक है, तो मैं लिटरली बता देता हूँ कि अभी वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, वैकेंसी का यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पास करवाना होता है। ठीक है, उसका एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस वगैरह होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है वो ओनली एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, इस बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यदि वैकेंसी आ भी जाएगा, ठीक है, सडनली वैकेंसी आ भी जाता है तो कितने सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके पास यदि प्रॉपर पढ़ाई नहीं होगी, इनफ पढ़ाई नहीं होगी, तो आप वैकेंसी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेरी जो वीडियोस है वो नर्सिंग ऑफिसर्स देखते हैं, तो मैं नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में बता देता हूँ कि भाई आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर साल नए नए बच्चे पास आउट हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं और वो लोग भी आपके साथ कॉम्पिटिशन में ऐड हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पुराने बच्चे हैं जिन लोगों को जॉब नहीं मिला है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि मध्य प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, अपकमिंग डेज में वैकेंसी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेरियस जगह पे मेडिकल कॉलेजेस ओपन है। ठीक है, सीओर में भी मेंटल हेल्थ बनने वाला है। ठीक है, बात करूँ आपका तो रहटी साइड भी आपको देखने को मिलेगा, बुधनी में भी मेडिकल कॉलेज है, रीवा में भी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और साथ ही साथ में सतना में जो मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, इतने बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, तो एक मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही स्टाफ का नीड लगता है। तो ये सारी चीज़ें उसी के बेसिस पे यहाँ पे बताई गई है कि भाई वैकेंसी का आने वाला जो अपकमिंग ईयर है 2025, ठीक है, उसमें वैकेंसी आपकी आ सकती है। ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, एज अ स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या है कि भाई अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वैकेंसी आता है, जो क्वेश्चन पेपर आपके जो आते हैं वो प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उन लोगों से जो लेवल है वो आप ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि पहले हमारे स्टूडेंट ने कम पढ़ाई की या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह है जिसने कम पढ़ाई की और उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन कि भाई उसका जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। अब जो पेपर आते हैं उसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा और उस तरीके से आपको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी के बारे में सुन के ही खुश नहीं हो जाना है। ठीक है, वैकेंसी का सुन लिया और उस पर हमें काम करना है, उसके लिए हमें पढ़ाई करना है, तभी जाके आप क्या करेंगे, वैकेंसी में क्वालिफाई होंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि वैकेंसी का कटिंग आपने देख लिया। ठीक है, इससे पहले भी
अब लोगों को पता होगा कि है ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। बट वैकेंसी आने वाली है, आ जाएगी, फिर आपके पास पढ़ाई भी तो होना चाहिए ना। तो आपके पास पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक है। तो मस्ट है आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है, पास आउट मतलब जिन लोगों का जीएनएम वाले थर्ड ईयर वाले बच्चे, जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है या हो चुका है, वो लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वाले बच्चे भी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 CHO MP NHM स्टाफ नर्स ये वैकेंसी तो आता ही है। ये एड ऑन होके आपका मेडिकल कॉलेज का वैकेंसी आएगा, किसी किसी आईटी पार्क का आएगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि इनफ अमाउंट में पढ़ाई होगा तो बिल्कुल आप अच्छे से उस पर फतेह कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया है पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई आपको लिटरली मैं बता देता हूँ कि आप पहले अपना थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा, पर्टिकुलर डे का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस भी दिन आपने जिस भी टॉपिक को थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया है, ठीक है, उसी के साथ अगले दिन या उसी दिन आप उसी थ्योरी पोर्शन का, मान लीजिए आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो जिस दिन आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा उसी दिन आप क्या करिए उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपके माइंड सेट हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि कुछ गलती हुई है तो फिर उसमें एक मिस्टेक बुक बनाइए, उसमें मिस्टेक भी लिखिए कि हमसे ये गलती हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक बुक भी बनाना है, सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी किसी भी बच्चे को डाउट्स होता है कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे जॉब लें, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई करने का और जॉब लेने का एकमात्र तरीका है भाई, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वो ज़माना गया है कि जब हम पास आउट हो जाते थे बीएससी और जेएनएम और जॉब ले लेते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था और इतने हाई लेवल के एमसीक्यूज़ नहीं आते थे। अब जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो प्रॉपर एक तरीके के सिनारियो बेस और अलग अलग तरीके के सिंगल लाइनर एमसीक्यू नहीं आते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से 2 to 1 लाइनर या 3 लाइनर एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यदि आपको 40,000 रुपये लेना है या आपको 80,000 रुपये लेना है तो उस तरीके से आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको 40,000 रुपये लेना है तो 40,000 रुपये वाली मेहनत करिएगा। यदि आपको 80,000 रुपये लेना है, 1 लाख रुपये लेना है तो 1 लाख रुपये वाली मेहनत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आरआरबी का एग्जाम भी आएगा और सेंट्रल में तो अभी 6 मंथ तक कोई भी एग्जाम आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा समय है, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। वैकेंसी अभी नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। जो पेपर की कटिंग होती है उसके बाद वैकेंसी आने में 6 to 1 ईयर लग सकता है, ठीक है। तो ये माइंडसेट क्लियर करिए, अच्छे से इसमें आपकी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। वैकेंसी के रिगार्डिंग डाउट्स और जो बच्चे पूछते रहते हैं MP NHM स्टाफ नर्स का रिजल्ट कब आएगा, तो मैं उनको एक ही बात बता देता हूँ कि भाई आप किसी भी रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आएगा, क्वालिफाई हुए या नहीं हो उसका वेट नहीं करना है, ठीक है। आपको अलग अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक रिजल्ट अभी नहीं आएगा। MP NHM के स्टाफ नर्स का आना होता तो अब तक कभी का आ जाता, ठीक है। CHO का रिजल्ट आने बाकी है तो डायरेक्ट CHO का जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। जब तक CHO का जो 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उससे पहले पहले वो आ जाएगा, बट सडनली नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा क्योंकि सभी को किसी भी बच्चों को सिंपल सी बात ये है, यदि इतने सारे बच्चों को वो रिक्रूट कर लेंगे तो उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, उनको पे भी तो करना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हर चीज़ के बारे में अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको पास करवाना पड़ता है आगे से, ठीक है। यदि NHM स्टाफ नर्स या NHM है उसको भी अपने चीज़ें अप्रूव करवाना पड़ेगी, इतना बजट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अभी जो डायरेक्ट CHO का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, बच्चे बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी रिगार्डिंग नर्सिंग रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो हमसे कांटेक्ट करके हम आपसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। और इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए, खासकर नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आपको हर एक स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको हर जगह पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग रिगार्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट्स है, यदि आपको बुक परचेस करना है या कुछ भी करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।